नमस्कार। भारत में लॉकडाउन के पीछे शायद सबसे अहम कारण यही था कि कुछ समय मिलना चाहिए, देश को कुछ समय मिलना चाहिए कि हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना सकते हैं, टेस्टिंग कर सकें, शायद वैक्सीन की तरफ कुछ कदम बढ़ा सकें और सबसे जरूरी अस्पताल, हॉस्पिटल बेड्स, उनका प्रबंध किसी तरह कर सके। और कहा जा सकता है कि कई राज्यों में ऐसा हुआ है, पर जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, खासतौर से मुंबई और दिल्ली, यानी कि महाराष्ट्र और दिल्ली, तमिलनाडु, अभी भी कुछ हद तक यहाँ समस्याएं सामने आ रही हैं। और अब जब मुंबई जैसे शहर में और खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या कठिनाई? लोग कहते हैं कि भाई हमें अगर किसी को जाके भर्ती होना है, अभी तो सरकार कह रही है कि आप घर में ही अपना इलाज करें, पर अगर मान लीजिए हमको अस्पताल जाना पड़े तो फिर दिक्कत आती है, किस अस्पताल में जाएं? फोन करते रहते हैं, ऐप में देखते रहते हैं, ऐप दिखाता है किस अस्पताल में पलंग है, वहां चले जाते हैं, कहते नहीं हमारे पास पलंग नहीं है, फिर किसी दूसरे अस्पताल में भेज देते हैं। फिर टेस्टिंग के लिए अगर आवश्यकता है तो वो टेस्टिंग कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, लैब्स बंद हो गए। तो एक तरह से कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन में कौन पिस रहे हैं? जो मरीज हैं, वो, उनके परिवार वाले। और अगर इस कंफ्यूजन को हम लोग किसी तरह नहीं जल्दी से तय कर सकें तो फिर लोगों की मौत होगी और होती रहेगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने कहा कि अस्पतालों से कहा जा रहा है कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अस्पताल में पलंगों की, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हर एक अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का इलाज करें। ये जरूर ठीक है, पर किसी तरह वो जो ऐप है जो बताता है कि कितने अस्पतालों में कितने पलंग हैं, उस ऐप को ठीक करना पड़ेगा। उस ऐप में सही पिक्चर आनी चाहिए, किस अस्पताल में कितने पलंग हैं वो पता होना चाहिए, और वो ऐप के जरिए पता होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज ये है, टेस्टिंग को बढ़ाना है हमें, और ये भी देखना चाहिए कि लोगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक नहीं भटकना चाहिए। उनको कहीं जहां उनको जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, पता उनको होना चाहिए कि कहाँ हमें इलाज मिलेगा, एक जगह जाएं और फिर उनका इलाज हो। चलिए, हम आशा कर सकते हैं कि जल्दी इस पूरे समस्या का कुछ ना कुछ सुधार होगा, कुछ नतीजा निकलेगा, किसी तरह से कुछ जवाब मिलेंगे हम सबको। पर फिलहाल देखते हैं आज की मुख्य खबरें। भारत हर बीतते दिन के साथ कोरोना के नए रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,887 नए केस आए और 294 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,36,657 हो गई है और मरने वालों की संख्या भी 6,642 हो गई है। इसके साथ ही कुल कोरोना मरीजों के मामले में इटली को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया में छठे पायदान पर पहुंच गया है। भारत से ऊपर अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन है। खास बात यह है कि रोजाना आने वाले केसों के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। शुक्रवार को ब्राजील में 30,136 और अमेरिका में 25,273 नए मामले आए, जबकि रूस में 8,726 नए मामले आए। जाहिर है भारत में रूस से भी ज्यादा मरीज रोजाना आ रहे हैं। इन सब के बीच राहत की बात सिर्फ इतनी है कि देश में 1,14,073 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 48.2% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 4,611 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली कोरोना मरीजों के मामले में भी देश में तीसरे नंबर पर और मौत के मामले में चौथे नंबर पर है। आलम यह है कि यहाँ बीते 10 दिनों में ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार को यहाँ 24 घंटे में 1,330 नए केस आए। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में कुल एक्टिव केसों में से केवल 25% ही अस्पताल में भर्ती हैं। उसमें से भी 2% मरीज ही ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू की जरूरत है। आइए आंकड़ों के लिहाज से दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर निगाह डालते हैं। दिल्ली में केसेस कम, मौतें ज्यादा। महाराष्ट्र 80,229 केस, 2,849 मौतें। तमिलनाडु 28,694 केस, 232 मौतें। दिल्ली 26,334 केस, 708 मौतें। गुजरात 19,094 केस, 1,190 मौतें। जाहिर है दिल्ली में तमिलनाडु से केस ज्यादा है, लेकिन यहाँ मौतों का आंकड़ा करीब 3 गुना ज्यादा है। अब देखते हैं कि दिल्ली में कैसे हालात बिगड़े। 10 दिन में 400 लोगों ने तोड़ा दम। 1 से 3 जून के बीच 44 मरीजों की मौत।
अकेले 3 जून को ही 25 मरीजों की मौत। 27 मई को दिल्ली में 303 मौतें हुई थी, तब 708 है आंकड़ा। आपको बता दें कि शनिवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली में एक्टिव केस 15,311 हैं। इस मामले में वो देश में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली से ज्यादा एक्टिव केस केवल महाराष्ट्र में है। जाहिर है केजरीवाल सरकार के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली के हालात डराने वाले हैं। कोरोना मरीजों के मामले में भारत दुनिया में अब 6ठे नंबर पर है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80,000 के पार हो चुकी है। यहाँ शुक्रवार को 24 घंटे में 2436 नए मामले सामने आए, जिसका मतलब ये है कि रविवार या सोमवार को अकेले महाराष्ट्र कोरोना मरीजों के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। चीन में अब तक 83,030 मामले सामने आए हैं। यहाँ इस खतरनाक वायरस से अब तक 4634 लोगों की मौत हुई है। मौत के मामले में भी महाराष्ट्र चीन को पीछे छोड़ सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 2,849 लोगों की मौत हुई है। इस खौफनाक आंकड़ों के बीच राहत की बात सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र में ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो रहा है। जून के ठीक पहले जहां ये करीब 8% था, वो अब घटकर 3.64% पर आ गया है। कोरोना की वजह से माया नगरी मुंबई पस्त पड़ी है, तो दिल्ली का भी दम तेजी से घुटने लगा है। दोनों महानगरों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों शहरों से आधी आबादी वाले शहर अहमदाबाद के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। अहमदाबाद में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 115 है। यह आंकड़ा मुंबई की 80 मौतों से काफी ज्यादा है। लिहाजा यह शहर कोरोना से होने वाली मौतों में पहला स्थान रखता है। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 शहरों की तुलना में अहमदाबाद में हर 100 मामलों पर मृत्यु दर भी ज्यादा है। अहमदाबाद की CFR यानी केस फैटेलिटी रेट 6.9 है। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ की टेस्टिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसे भी ज्यादा मौतों की एक वजह बताई जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में कुछ अस्पताल कोरोना मरीजों को एडमिट करने से मना कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर वो सोचते हैं कि अस्पताल में बैठ के ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और दूसरी पार्टियों में बैठे अपने आकाओं की मदद से बच जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं में जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया भर में कोरोना की दवा को लेकर कई तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत में आयुर्वेद की दवाओं का कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। यह ट्रायल जयपुर के रामगंज में 12,000 लोगों पर किया जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय यह ट्रायल क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टीम के साथ मिलकर कर रहा है। दरअसल आयुष्मान मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना को लेकर 4 दवाएं बनाई हैं, जिनमें से एक नाम है आयुष 64। इसे लेकर ही आयुष मंत्रालय बेहद उत्साहित है। यह क्लिनिकल ट्रायल कोविड-19 के पहले स्टेज के मरीजों पर जयपुर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित गरीबों का फ्री में इलाज होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS ने आदेश जारी कर दिया है। इन सभी 42 प्राइवेट अस्पतालों को बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि सभी अस्पतालों को महज 3 दिन के अंदर ही गरीब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सारी तैयारी करनी होंगी। जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। DGHS ने अपने आदेश में इन अस्पतालों की लिस्ट जारी की है। उसमें EWS कोटे के तहत रिजर्व बेड की संख्या भी बताई गई है। इन सभी अस्पतालों को कहा गया है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने पर 1 घंटे के अंदर में ही उसका इलाज शुरू करना होगा। देश में लॉकडाउन लगाने का पहले से विरोध कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब अनलॉक 1 का भी विरोध किया है। राहुल ने कुछ देशों में कोरोना का ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया कि यह वही है जो एक असफल लॉकडाउन जैसा दिखता है। दरअसल उन्होंने जिन देशों का ग्राफ शेयर किया है वहां लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे थे और अनलॉक का फैसला तब लिया गया जब उन देशों में कोरोना केस आने में कम हो गए। राहुल गांधी ने जिन देशों का कोरोना ग्राफ शेयर किया है उनमें स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे कोरोना प्रभावित देश शामिल हैं।
उनका कहना है कि देश में अनलॉक का फैसला तब लिया गया है जब कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र ने प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को अपना विस्तृत हलफनामा दायर किया। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि NHAI की मदद से सड़क पर चल रहे प्रवासी मजदूरों को नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को खाना, पीने के पानी, दवाइयां, कपड़े, चप्पल और अन्य जरूरी चीजें मुफ्त में मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्र ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि रेल यात्रा के दौरान राज्य सरकार और रेलवे मजदूरों को भोजन और पानी मुफ्त उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके तहत 1 जून तक रेलवे ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को छोड़कर 1 करोड़ 63 लाख खाने के पैकेट और 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पानी की बोतलें बांटी। सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि केंद्र, राज्य सरकारों, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश की जनता ने इस महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हो रही कोरोना टेस्टिंग की तुलना भारत, चीन समेत दूसरे देशों से की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन जैसे देश अगर ज्यादा संख्या में जांच करें तो उनके यहाँ कोरोना वायरस के मामले अमेरिका से ज्यादा होंगे। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में बताया कि अमेरिका ने 2 करोड़ जांच की है, जर्मनी ने 40 लाख और दक्षिण कोरिया ने करीब 30 लाख जांच की है। भारत ने अब तक 40 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं। जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 19 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1,11,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में इस जानलेवा संक्रमण के कारण 2,36,184 और चीन में 84,177 मामले सामने आए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि भारत में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ इमरजेंसी कार्यक्रम की डायरेक्टर मिशेल रियान ने कहा है कि फिलहाल स्थिति विस्फोटक नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश लॉकडाउन खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा है, इसका जोखिम काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मामलों को रोकने में कामयाबी मिली थी। रियान ने जिनेवा में कहा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में महामारी का असर अलग अलग है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इसमें अंतर है। दक्षिण एशिया में न केवल भारत में बल्कि घनी आबादी वाले दूसरे देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी महामारी का रूप विस्फोटक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा हमेशा बना हुआ है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को खत्म करने के लिए शनिवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बात हुई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। बैठक को लेकर फिलहाल कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देश सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर बातचीत के जरिए अपने मतभेदों का हल निकालने के पक्ष में हैं और इस प्रकार की बैठकों को भविष्य में भी जारी रखने पर सहमति जताई गई है। दोनों देशों के बीच विवाद गलवान वैली, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र को लेकर है और 1 महीने से भारत चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। केरल में गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत पर बयान को लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर केस दर्ज किया गया है। मेनका पर धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप है। दरअसल मेनका ने कहा था कि मल्लपुरम में पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता अक्सर होती रहती है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उस इलाके के सांसद हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।